सेवक आपके मध्य आरोग्य लहर वॉल्यूम 73 यानी कि 73 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को सेवक आप सबकी आज्ञा से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राज मेहता को समर्पित करना चाहेगा, जो कि आज के दिन 28/7/2020 को यह चोला छोड़कर उस प्रकाश पुंज में समा चुकी हैं। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग शिक्षाप्रद विषय पर होगा। आज का विषय है श्री शक्ति गायत्री भूलोक की कामधेनु है एवं योग का आधार है। दूसरे भाग में कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स पर तथा कुछ फैक्ट्स पर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी साझा की जाएंगी। तीसरे भाग में आप द्वारा पूछी गई बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाया जाए, उस पर साधारण क्रियाएं साझा करने पर है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ प्याज के हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग शिक्षाप्रद विषय पर। क्योंकि इस समय श्रावण मास चल रहा है तथा इस मास में पूजनीय श्री महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसी मास बहुत शिव भक्त श्री गोमुख जी से, श्री ऋषिकेश जी से, श्री हरिद्वार जी से पवित्र गंगा जल लाकर भगवान श्री भोलेनाथ जी को अपने अपने स्थानों पर अर्पित करते हैं और आपने यह अनुष्ठान देखे भी होंगे तथा ज़्यादातर शिव भक्त पैदल ही यात्रा करते हैं। आज उन्हीं के एक दृष्टांत का वर्णन सेवक करने जा रहा है। एक बार भगवान श्री महादेव जी तथा श्री माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे। माँ पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे देव, आप किस देव की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? भगवान श्री महादेव जी ने कहा, गायत्री देवी माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है, वह उन्हीं की उपासना करता हूँ। गायत्री भूलोक की कामधेनु है, उनसे सब कुछ प्राप्त होता है। आगे श्री माँ पार्वती जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रिय विद्वानों ने भोग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री ही को आधार माना है। गायत्री से ही 8 चक्र खुलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, मन, विशुद्धि, आज्ञा एवं ब्रह्म तथा 3 कुंडली मारकर यह शक्ति मूलाधार में सोई हुई है। रीढ़ की हड्डी का जहाँ अंत होता है वहाँ यह अपने मुंह में सुषुम्ना को पकड़े बैठी। श्री महादेव जी ने आगे श्री माँ पार्वती जी से कहा, गायत्री के जाप से, गायत्री की उपासना से उस कुंडली का मुंह खुल जाता है और फिर एक एक करके 8 चक्र खुलने लगते हैं। हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है तथा तुम तो जानती हो, इससे पूर्व युगों में मनुष्य शरीरों में यह तत्व अधिक नहीं होता था। इसलिए कलयुग में मनुष्यों को सिद्धि नहीं मिलती जो पूर्व युगों में मनुष्यों को मिलती रही है। तब श्री पार्वती जी ने पूछा, कलयुग में मनुष्यों को सिद्धि कैसे मिलेगी? श्री महादेव जी ने कहा, घबराओ नहीं पार्वती, गायत्री वह साधन है जिसके जाप से तथा गायत्री मंत्र के अर्थों को जानने से जीवन में भली भांति ढालने की सफलता मिलती है। सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि स्वयं महर्षि चरक जी ने, जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की है, अपने ग्रंथ में कहा है, जो स्त्री व पुरुष 1 वर्ष तक आंवले का रस पीकर प्रतिदिन प्रातःकाल गायत्री का जाप करेगा, उसकी आयु निस्संदेह 116 वर्ष की होती है। तथा श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी आदि सब ने श्री गायत्री की महिमा का वर्णन किया है। अब आते हैं श्री गायत्री मंत्र पर तथा उसके भावार्थ पर। इसके साथ साथ सेवक आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर क्षमा चाहेगा अगर कोई बोलने में या उच्चारण में कोई भूल चूक हो जाए। ओम भू भवा स्वाहा
तत्सवित्र वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः, हे रक्षक, प्राण प्यारे, दुख विनाशक, आनंददायक, सवितर वरेण्यम, सेवक आपके दिव्य तेज स्वरूप का ध्यान करता है तथा आपको वर्ता है। भर्गो देवस्य धीमहि, सेवक अपने आप को समर्पण करता है। धियो यो न प्रचोदयात्, सेवक की बुद्धि को अपनी ओर ले चलो। तथा आज तीसरे भाग में जो बुजुर्गों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज साझा की जाएगी, उसमें आज सेवक का उद्देश्य इसी मंत्र से ही सुषुम्ना नाड़ी को उस शक्ति से छुड़वाने का होगा। क्योंकि जैसा कि आपने श्री महादेव और श्री माँ पार्वती जी के वचनों से सुना कि यह कुंडली मारकर बैठी हुई है मूलाधार चक्र में और सुषुम्ना को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम गायत्री का जाप करेंगे वह मुंह खुलेगा और अंदर शरीर में ज्ञान का भंडार खुलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे भाग, कोविड-19 के साइड इफ़ेक्ट पर। सेवक यह साझा करना चाहेगा कि सेवक अभी जब जम्मू विजिट पर था तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जो सर्वे कराया गया तलाश ऐप से, जो कि वहाँ के स्कूल के टीचरों, प्रिंसिपल और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट से, उसमें अभी तक उन्होंने पाया कि प्रत्येक 10 घरों में से एक बच्चे को स्कूल कोविड-19 व आर्थिक तंगी की वजह से छोड़ना पड़ा। अब आप द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की 15/7/2022 की एक कटिंग देख रहे होंगे, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे कि पोलियो हवा द्वारा होता है, इसलिए इंजेक्टिव मेडिसिन प्रयोग करनी चाहिए, न कि ओरल, जैसा कि हम पिछले कितने ही सालों से करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी हमने यह अभियान चलाया है। सेवक का यह कटिंग साझा करने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि जैसे मीडिया में आ रहा है, हमने वैक्सीनेशन में 201 करोड़ या 203 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कहीं ऐसा न हो कि यह इंजेक्शन भी हमारी आने वाली बीमारियों का कारण बन जाए। जैसा कि आप पोलियो कटिंग पॉइंट नंबर 3 में पढ़ रहे होंगी कि पोलियो के साथ पैरालिटिक समस्या भी बढ़ रही ही है। दूसरी कटिंग आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक टाइम्स की 22/7/2022 की है, जिसमें सीरियल नंबर 2 पर आप यह पढ़ पा रहे होंगे कि बेंगलुरु में रिसर्च में यह पाया गया कि ओमिक्रॉन की वजह से वेस्ट वाटर में, यानी कि सीवेज वाटर में, जो कि ये सैंपल थे मार्च 2022 के, इसमें यह साझा किया गया है कि इसमें कोविड-19 के पार्टिकल्स आ गए हैं। और दूसरा, उन्होंने यह भी साझा किया है कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या रिपोर्टेड लोगों से कहीं बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर, जिसमें आपके अधिकतर साधकों के प्रश्न थे कि बुजुर्गों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोई साधारण क्रिया साझा करें। इस पर सेवक, जैसा कि आपसे पहले ही साझा कर चुका है, कि आज हम शिथिल आसन में उसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, और अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले सेवक आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहेगा कि आप सब बुजुर्गों की, अगर वह स्वयं मसाज कर सकते हैं तो आप सप्ताह में 2 बार अवश्य करें, नहीं तो आप उनकी इस कार्य में मदद करें तथा उनको भोजन भी संतुलित दें तथा मौसम के फल व सब्जियां दें। एवं हवा व रोशनी का ध्यान भी पूरा रखें कि उनको मिले। तथा एक बात का और ध्यान रखें
कि फैमिली में ऐसा कुछ ना होने दें कि जिससे कि उनको मानसिक कष्ट पहुँचे। अब आते हैं उस क्रिया पर। आज सेवक आपके बीच में आपके एक्सरसाइज पार्ट पर, जो कि आपने कहा था कि कोई एक्सरसाइज बताइए कि जो बुजुर्ग भी कर सके, और जो आपका आज का शिक्षाप्रद विषय था कि श्री महादेव जी तथा माँ श्री पार्वती जी का जो संवाद हुआ था, उन्होंने जो भेद बताया था कि गायत्री मंत्र से हम अपनी शक्ति को, कुंडली शक्ति जो हमारी है, उसको जागृत कर सकते हैं और अपने आप को विवेकवान, स्वस्थ, हर तरह से समृद्ध बना सकते हैं। आज आपके सामने सेवक वही एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसमें आप बिल्कुल शिथिल मुद्रा में आ जाएंगे। अपने आप को कहीं पे भी खिंचाव आपको महसूस हो रहा है तो हिला डुला के ठीक कर लेंगे। और अब हमने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस कुंडली शक्ति को जगाना है। कुंडली शक्ति से अपनी सुषुम्ना नाड़ी का मुंह, जो उन्होंने लास्ट में जो जहाँ पे हमारा पोटी का पोर्शन होता है, लास्ट बोन जो होती है, वहाँ पे कुंडली शक्ति 3 बल मार के सर्प की तरह बैठी हुई है। वो जब अपने मुंह को खोलेगी तभी हमारी शक्तियाँ अंदर से जागृत होगी। आज हम पहले द्वार पे चलेंगे, मूल द्वार पे, जो कि हर एक कोई कर सकता है। थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपके सेवक ने आपको इस वॉल्यूम के पार्ट 1 में बता दी है पूरी। आज अब हम उस शक्ति को छुड़वाने के लिए शक्ति से अपनी सुषुम्ना नाड़ी का जो मुंह उसने पकड़ा हुआ है उससे छुड़वाने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1 हफ्ता ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी नीचे से उस शक्ति को, कुंडली शक्ति को छोड़नी पड़ेगी और आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। अब आप धीरे धीरे अंदर ही अंदर, मन ही मन में हमारा जो मूल मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर ही अंदर करेंगे मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र सेवक ने आपको भी पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पोटी वाली जगह पे 1.25 से 1.5 इंच के अंदर होता है। आप वहाँ पे अपने ध्यान को ले जाएंगे। आप अपना मूल मंत्र कोई भी है, आप अंदर ही अंदर शुरू करेंगे, बिल्कुल शरीर को शिथिल कर देंगे। आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने मूलाधार चक्र पर है। मंत्र का जाप करते रहेंगे। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसी धर्म का, और बेस्ट तो है जो आपको अभी बताया था। करते रहिए, करते रहिए। अब आप साथ साथ महसूस कर रहे होंगे कि वहाँ पे पल्पिटेशन हो रही है। आप इसको महसूस करते रहिए। अपना जाप जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। यहाँ से जैसे ही ये शक्ति जब छूटेगी तो आप देखेंगे कि आपको रोशनी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपके बाकी के 8 द्वार भी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। उनको भी सेवक आपको खोलने की प्रक्रिया में ले जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, कि उनको खुलने से कैसे कैसे हमारे रोग कहाँ कहाँ से ठीक हो गए ये सब। और फिर जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमारा उसी परमात्मा से, उसी महाशक्ति से, उसी प्रकाश पुंज से मेल होगा जिससे हम बिछड़ कर आए थे इस जीवन में। इस क्रिया को आपने 10 से 15 मिनट करना है। आप घड़ी का अलार्म लगा सकते हैं, सेल पे अलार्म लगा के रख सकते हैं, और आप धीरे धीरे अपने राइट साइड पे होते हुए
उठेंगे और जो आपको ये अंदर रोशनी मिली है, आप अब सुबह सुबह प्रभु का प्रसाद लेंगे, अपने हाथों को मल लेंगे, धीरे धीरे ऐसे रब करेंगे और इस शक्ति को अपने फेस पर लाएंगे। दूसरी बार मलेंगे, अपने सिर पर लाएंगे, कंधों पर, पीछे, आगे चेस्ट पर, पेट पर, कमर पर, और ऐसे ही तीसरी बारी मलेंगे, शक्ति लेंगे प्रभु से। और क्योंकि आज का देखिए श्रावण मास है, वैसे भी शिवजी का मास है, तो इस मास में आप इस क्रिया को जितना करेंगे उतना ही आपके अंदर शक्तियाँ जल्दी जागृत होंगी और आपको उस प्रकाश पुंज का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं प्याज यानी कि ओनियन से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। देखिए, प्याज में विटामिन ए, बी, सी, ई, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, फोलिक एसिड के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा ऑक्सीडेंट्स की वजह से यह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। यह स्किन को हेल्दी रखने में हमारी सहायता करता है। यह खांसी की समस्या में अगर हम प्याज का रस आधा चम्मच और आधा चम्मच शहद मिलाकर लें तो खांसी में आराम देता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है, या यूं कहें कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, जिससे शरीर से विजातीय व विषाक्त तत्व बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। कच्चे प्याज के छोटे छोटे कुछ टुकड़े मुंह में रखकर चबाने से दांत, होठ एवं गले से विषाणु खत्म करने में हमारा सहयोग करता है। यह कैंसर सेल से भी हमारी रक्षा करने में सहायता करता है। प्याज को भूनकर खाने में भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता करता है। यह मधुमेह में भी हमारी मदद करता है। लोहे की कढ़ाई में नारियल का तेल नम आग पर रखकर गर्म होने पर उसमें प्याज का रस या पेस्ट डाल दें। जब वह रस अपना रंग बदल ले तो ठंडा करके छानकर शीशे की शीशी में रख लें, तो यह हमारे बालों के व हमारे सिर से बाल झड़ने के रोग को भी दूर करने में सहायता करता है। तथा सेवक साथ में यह भी साझा करना चाहेगा कि इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए, नहीं तो यह गैस बनाता है तथा इससे सीने में जलन भी हो सकती है तथा हमारी आंतों के कार्य प्रणाली में भी बाधा बन सकता है। कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी भी हो सकती है। सेवक इसके साथ ही आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।